ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य क्यों संचित कर्मों के बंधन से अनंत जन्मों तक बंधा रहता है? क्यों कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता? इस बंधन से मुक्त कैसे हो सके, कैसे हुआ जाए? तो देखो प्रभु जी, कर्म पहले तो क्या है और कितने प्रकार के ये समझ लो। जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई क्रिया करते हैं या जब हम कोई चेष्टा करते हैं, तब वह मात्र प्रकृतिगत क्रिया मात्र है, चेष्टा मात्र है। लेकिन उसमें मैं जब शामिल हो जाता हूँ, मैंने किया, तो ये कर्तृत्व भावना जब हमारे अंदर जग जाती है, तब वह कर्म हमारा हो जाता है। और हमने किया हुआ कर्म, हमारा कर्म हमने किया है, तो उसका फल भी हमें ही मिलना चाहिए। जैसे समझो 1 महीने तक हमने नौकरी की, तो उसका पगार तो हमें ही मिलेगा ना, किसी दूसरे को थोड़े ही मिलेगा। इसी तरह हमने कोई सत्कार्य किया, तो सत्कार्य का फल पुण्य है और पुण्य का परिणाम सुख है, वो हमें ही मिलेगा। हमने किसी अनिष्ट कार्य, किसी का अनिष्ट किया, दुष्कार्य किया, दुष्कर्म किया, तो उसका फल पाप है और पाप का परिणाम दुख है, तो वह दुख भी हमें ही मिलेगा। तो ये है कर्म की रीति। जब हमने किसी भी क्रिया को करते वक्त उसमें मैं डाल दिया कि मैंने किया, माने हमने कर्तृत्व का अभिमान धारण कर लिया, तब वह क्रिया का फल हमें बाध्य करता है, तब वह क्रिया का फल हमें भोगना ही पड़ता है। किसी भी कर्म का फल भोगे बिना नष्ट नहीं होता। भोगे बिना कोई भी कर्म अपना फल नष्ट नहीं करता। तो हर एक कर्म का फल हर एक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब देखो, उसमें भी जो अंदरूनी नियम है उसको देख लो। हमने अनेक जन्मों से, पूर्व के अनेक जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं। मैंने किया, ऐसा करते करते हमने बहुत सारे कर्म, ढेर सारे कर्म हमारे एकत्रित हो गए हैं। उसको कहते हैं संचित कर्म। पहले के किए हुए जमा जो पड़े हैं, ढेर के ढेर कर्म, वह है संचित कर्म। अब उस संचित कर्म में से कुछ एक कर्म फल देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो वह बनते हैं हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध, पके हुए फलों का नाम है प्रारब्ध, जो हमें इस जन्म में प्राप्त होने वाले हैं। तो जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके अनुसार उस फल का भोग हमें कैसे मिले, उसके अनुसार हमारा यह जन्म और इस जन्म की अवधि तय होती है कि भाई इतने समय में आपको इतने कर्म भोगने हैं, इतने अच्छे, इतने बुरे, इतने ऐसे, इतने वैसे। ये हो गए प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म थे, संचित कर्म का जो ढेर पड़ा था, उसमें से कुछ एक, थोड़े बहुत इस एक जन्म में भोगे जा सके, इतने कर्म पक कर हमने अपना प्रारब्ध बना लिया, माने हमारा प्रारब्ध बन गया। उस प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन में हमें फल मिलने वाला है। कौन सा फल मिलने वाला है? तो काम और अर्थ, ये 2 चीजें हमें कर्म के फल के अनुरूप मिलेगी। धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करने का हमें मनुष्य जीवन में अधिकार मिलता है। हम धर्म करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर धर्म करके मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो पूर्व के कर्मों के फल के अनुसार हमें काम माने सुविधाएं, भोग मिलेगा, और अर्थ माने काम माने हमें भोग मिलेगा, अर्थ माने हमें सुविधा मिलेगी।
और पाप कर्म है तो हमारी असुविधा हो जाएगी और हमारा भोग छीन जाएगा, हमें भोगने को नहीं मिलेगा, भोग सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी शरीर का या परिस्थिति का, या परिस्थितिगत पीड़ा या सुख, मानसिक पीड़ा या सुख, शारीरिक पीड़ा या सुख हमें कर्म के अनुसार मिलेगा। कौन से कर्म? प्रारब्ध कर्म। तो एक हुए संचित कर्म, उसमें से पके हुए जो फल थे वह हमारा प्रारब्ध बना, इसके अनुसार हमें इस जीवन में अर्थ और काम की प्राप्ति होगी फल के रूप में। प्राप्ति या अप्राप्ति दोनों ही हमें इस जन्म में मिलेगा। और दो पुरुषार्थ और रह गए, धर्म और मोक्ष। अगर हमारा विवेक जगा, हमारे कोई किसी पुण्य के फल के परिणाम स्वरूप किसी संत का, किसी शास्त्र का हमें संपर्क हुआ और हमारा उस तरफ मूवमेंट हो गया, हमारी गति उस तरफ हो गई, तो हम धर्म के रास्ते चलते हुए अर्थ और काम का भोग करेंगे और धर्म के रास्ते चलते हुए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। अंतःकरण शुद्ध होते ही हमारी जिज्ञासा जगेगी, मोक्ष की इच्छा होगी, मोक्ष की इच्छा के बाद फिर जिज्ञासा होगी, तो जिज्ञासा को लेकर हम किसी सद्गुरु के पास जाएंगे, शास्त्र के पास जाएंगे और जीवन में जीते जी मुक्त होने का हम अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। और जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई तो माने ज्ञान हो गया। अगर ज्ञान हो गया तो जो संचित कर्म पड़े हुए थे ढेर के ढेर, वो ज्ञानाग्नि से जल जाएंगे। तो अब नया जन्म कर्म फल भोगने के लिए लेना नहीं पड़ेगा। ज्ञान हो गया तो अब कोई कामना नहीं रही, कामना नहीं रही तो फिर नया जन्म होगा नहीं। तो इस तरह से नया जन्म नहीं होगा तो संचित कर्म जलकर खत्म हो गए, प्रारब्ध कर्म हमें भोग लिए इस जन्म में, और क्रियमाण कर्म तीसरा है। क्रियमाण कर्म इस जन्म में हम जो करते हैं उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो जब ज्ञान हो गया तो कर्ता कहाँ रहा? कर्ता नहीं रहा। जो हो रहा है वो हो रहा है, ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, उसमें मैं करता हूँ ये भाव निकल जाता है। कर्तापन निकल गया तो फिर वह कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, वह कर्म फल देने योग्य नहीं रहते, उसका फल हमें भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि हमने किया ऐसा हमारा कोई अभिमान ही नहीं था, कोई संकल्प पूर्वक हमने कर्म नहीं किया ज्ञान होने के बाद। तो ज्ञान होने के बाद जो होते हैं क्रियमाण कर्म, वह कर्म न रहकर क्रिया मात्र रह जाते हैं, चेष्टा मात्र रह जाती है। ईश्वर की योजना के अनुसार ईश्वर का एक यंत्र बन के वह ज्ञानी जीवन जीता है और काम जो भी करना है वो करता है, उसकी निमित्त मात्र बनकर। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था ना कि निमित्त मात्र भव सव्य साची, बस उसी तरह भगवान की योजना के निमित्त बनकर जो उसके जीवन में आए वह करेगा, जो कर्म फल उसको भोगना है वह भोगेगा। लेकिन मैं भोग रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, ये भाव उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने उपाधि से अपना डिटैचमेंट कर लिया है। उसको ज्ञान हो गया है कि मैं अनंत चैतन्य स्वरूप, अखंड एक रस आनंद स्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं यह देहादि संघात नहीं हूँ। तो ये उसको पता चल गया। तो जो ये देहादि संघात से कर्म होते उसका तो वह साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया। तो क्रियमाण कर्म का उसको बंधन नहीं होगा। पूर्व के संचित कर्म का ढेर जो पड़ा था वो ज्ञानाग्नि से जलकर भस्म हो गया, और प्रारब्ध में जो लिखा था सुख दुख आना वह उसके जीवन में आएगा, लेकिन उसको भोगने वाला कहाँ रहा? मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। इस शरीर ने पूर्व के जन्मों में के अनुसार ये शरीर मिला है तो शरीर भोगेगा, हम तो देखते रहेंगे। मतलब यह कि दुख आएगा लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाएगा, सुख आएगा उस सुख से हमें सुख का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो अखंड आनंद में अवस्थित है। फिर एक जब मानसरोवर की प्राप्ति हो गई तो गीता जी में जैसे कहा है ना कि छोटे छोटे तालाबों की क्या आवश्यकता है, जब हमें सुख का समुद्र, अमृत का समुद्र प्राप्त हो गया तो छोटे छोटे तालाबों से, कुओं से, तड़ागों से हमें क्या लेना देना। जब हर जगह सिर्फ शुद्ध पवित्र मधुर पानी ही पानी हमें प्राप्त है तो कौन फिर छोटा खड्डा खोद कर पानी निकालने का प्रयत्न करेगा? अखंड आनंद में अवस्थित है,
हमें सुख की भी आवश्यकता नहीं, दुख की भी आवश्यकता नहीं, हम तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह ज्ञान जब हो गया तब हमारी दृष्टि से तो ज्ञानी को दुख सुख आता रहता है, लेकिन ज्ञानी की अपनी दृष्टि से वह सुख दुख भोगता नहीं है। सुख आता है, दुख आता है, लेकिन वह उसे दुखी करके नहीं जाता। तो इस तरह से संचित कर्म हमें बांधते हैं, भोगने के लिए बाध्य करते हैं। कब तक? जब तक ज्ञान नहीं हुआ। अगर ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान हो गया, अखंड एक रस आनंद स्वरूप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, यह ज्ञान हो गया, तो फिर संचित उस ज्ञानाग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म परिणाम देने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि वह निष्काम हो गए। और निष्काम कर्म, सेवा कर्म सिर्फ ईश्वर की योजना के अनुसार निमित्त मात्र होकर हो गए, और प्रारब्ध के कर्म फल देने के लिए आएंगे, लेकिन भोगता वहाँ रहा नहीं। तो भोगेगा कौन? जो भोगेगा वो भोगेगा, हमें क्या लेना देना है। माने शरीर, संगात, परिस्थिति जिस किसी के अनुसार आएगा वो हमें सुखी दुखी नहीं कर पाएगा। दूसरे की दृष्टि से वपु प्रारब्ध से बनता है। वपु माने ये देहादि संगात, तो वो तो भोगता है। हमारी दृष्टि से लगता है कि ज्ञानी बीमार हो गया, ज्ञानी को सर्दी खांसी हो गई, तो लेकिन उसकी दृष्टि से वह कुछ सुख दुख भोगता नहीं है। वो अपने शरीर से भिन्न अपने आप को साक्षी रूप में जान गया है। तो इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परमात्मा की शरणागति को स्वीकार नहीं किया, उसकी योजना के अनुसार निमित्त मात्र बनकर हमने जीवन नहीं जिया, तो फिर से बंधन ऐसे ही चालू का चालू रहेगा। कृष्ण के ज़माने में, राम के ज़माने में, परशुराम के ज़माने में हो सकता है हम वहाँ थे, लेकिन हमें अकल नहीं आई, हमें ज्ञान की ओर जाने का नहीं सूझा, विवेक नहीं जागा। इसीलिए तो जन्म हुआ, बार बार जन्म हुआ, इस बार भी जन्म हुआ, अनेक बार जन्म हुए हैं मनुष्य के और अनेक कर्म किए हैं। इसीलिए तो संचित कर्म के ढेर पड़े हुए हैं। लाखों योनि में लाखों बार हम जा चुके हैं, हर एक योनि में जा चुके हैं। बाकी सब तो भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि ये कर्म करने के लिए, मुक्त होने के लिए ये भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है, कर्म करने की योनि है। यहाँ पर हमें फ्री विल मिला है, कुछ कर सकते हैं। वह कैसे करना है उसकी रीत भी हमें शास्त्र ने बताई है कि निष्काम होकर कर्म करना है, अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान को प्राप्त करना है, तो फिर बंधन नहीं रहेगा। हमें लगता है नागिनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।